योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ माह की व्रत कथा महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक वह कथा श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। उनका हेमा माली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा माली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदरी स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में उसको दोपहर हो गई। हेमा माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने ध्यान पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमा माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेमा माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेमा माली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमा माली राजा के सामने उपस्थित हुआ। यह देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, हे अधम, हे नीच, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आकर गिर पड़ा और वहीं पर कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि अभी मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूंध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरों ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमा माली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। हेमा माली को देखकर मार्कंडेय महादेव ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भी भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमा माली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ,
मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवाग के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर अत्यंत भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय महादेव ऋषि ने कहा, हे हेमामाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक व्रत का विधान पूर्वक पाठ करेगा तो तेरे सभी कर्म, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेमामाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में धीरे धीरे वह आ गया और अपनी स्त्री के साथ वह सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।